हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही। तो कंप्यूटर साइंस में जो आपका TRE 1.0 TRE 2.0 में जो आपका याचिका दायर किया गया था इस नोटिफिकेशन के कारण, क्योंकि इसमें जो आपका गलत तरीके से स्टूडेंट को बहाल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है वह सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे स्टूडेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप TRE 4 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप क्या गलती नहीं कीजिएगा तो आपको फ्यूचर में आपको ठीक होगा, वह आपके लिए जो है आपको लाभदायक साबित होगा। ठीक है, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें विदाउट स्टेट क्वालिफाइड जो आपका बीपीएससी टीचर ज्वाइन कर लिए, ठीक है, यह भी आपका सबसे मेन इशू है। और एक बात और कि अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं गलत तरीके से ही, आपको खुद पता होगा कि मेरे पास क्वालिफिकेशन था या नहीं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं था नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर भी ज्वाइन किए हुए हैं तो आप खुद से रिजाइन मार के चले जाए, नहीं तो आपको अगर गवर्नमेंट पकड़ती है तब आपको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप TRE 1.0 में ज्वाइन किए हैं 2023 में ही, अगर आप आज पकड़े जाते हैं तो जितना सैलरी आपको मिला है वह सैलरी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से जो है आपको ज्वाइन किया है। अयोग्य स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन किए हैं सभी को बाहर होना पड़ेगा और योग्य अभ्यर्थी इन्हीं के कारण जो है आपका अंदर रह गए। देखिए, इसमें जो है यह आपका 1 साल पहले का पेपर कटिंग है, इससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो बनाए थे कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा और सरकार को क्लियर आदेश दिया था कि जो भी स्टूडेंट है जो गलत तरीके से कंप्यूटर साइंस टीचर्स ज्वाइन किए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर किया जाए। ठीक है, इसमें कुल TRE 1.0 में ही बतलाया गया था कि 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था, जो नोटिफिकेशन में मेंशन था, फिर भी वह ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ना उनके पास स्टेट का क्वालिफिकेशन था ना वह स्टेट क्वालिफाइड थे। अगर स्टेट क्वालिफाइड भी थे तो उनके पास जो स्टेट के लिए जो एलिजिबिलिटी था वह उनके पास नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर गलत तरीके से जो है स्टूडेंट जो यहाँ पे ज्वाइन कर लिए कंप्यूटर साइंस में ही। इसका याचिका जो है आपका TRE 1 संबंधित हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 900 से अधिक स्टूडेंट जो है आपका सिर्फ TRE 1.0 में संदिग्ध है। इसके बाद हम आपको बतलाएं, देखिए एक न्यू अपडेट आई है आपका पटना से ही, पटना हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि यहाँ फिर से आपका याचिका दायर किया गया है और इसमें अगली सुनवाई जो आपका फिर से आपका 7 अक्टूबर को होने वाली है। इसमें क्या क्लियर बतलाया गया है वो हम आपको बतलाते हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस विषय के तहत कथित तौर पर अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, मतलब गवर्नमेंट से पूछा गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 3 सप्ताह में जवाबी हल्फनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट के द्वारा फिर से जो है आपको बिहार सरकार को, मतलब शिक्षा विभाग को टाइम दिया गया है कि आप 3 सप्ताह के अंदर जो आपका जवाबी हल्फनामा दायर करें। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने बताया कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत तय तिथि तक TET STET पास उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र है, पर बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति में शामिल कर अस्थायी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। आरोप है कि विभागीय मिलीभगत में अब तक संशोधित मेधा सूची जारी नहीं किया गया और योग्य अभ्यर्थी के बजाय दूसरे को नियुक्ति पत्र दिया गया। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है। उन्होंने राज्य सरकार और BPSC से पूर्व में दाखिल हल्फनामा का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि हल्फनामा में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को गलत करार दिया गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हल्फनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई जो आपका 7 अक्टूबर को होने वाली है। इससे पहले जो हम आपको पेपर कटिंग पहले बतलाए हैं,
वो आपका पहले का डिसीजन था पटना हाई कोर्ट का। उसमें भी सख्त निर्देश दिया गया था कि जितने भी अयोग्य स्टूडेंट हैं उनको जल्द से जल्द जो है शिक्षा विभाग से बाहर किया जाए और जो योग्य अभ्यर्थी है उनको उसमें शामिल किया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण जो आपका कोर्ट जो है फिर से आपको 3 सप्ताह का समय दिया है आपको शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को, उसको जो है आपको चेक करके फिर से उसको जॉब से हटाए और नए अभ्यर्थी को जो उसमें मौका दिया जाए। और 7 अक्टूबर का इसका जो है आपका फिर से जो आपका सुनवाई होने वाली है। तो इसका मैटर क्या है वो हम आपको थोड़ा सा बतला देते हैं क्लियर करके। इसमें आखिर हुआ क्या है, हर एक पेपर में आपको रिपोर्ट आई थी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें मेन मकसद था आपका कि TRE 1.0 में जो हुआ है कि जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड थे, ठीक है, जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड होते हैं वही बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं जब तक नोटिफिकेशन में मेंशन ना हो, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपका क्लियर मेंशन रहता है कि आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होनी चाहिए, देन आप बीपीएससी का TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, चाहे जो TRE 4.0 होने वाला है इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन कुछ स्टूडेंटों के द्वारा क्या कर दिया गया कि उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं था, वह स्टेट क्वालिफाइड नहीं थे, फिर भी वह डायरेक्ट बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिए। और हुआ क्या कि नंबर ऑफ सीट तो आपका ज़्यादा था, लगभग 8,395 सीट थे बीपीएससी TRE 1.0 में। तो इसमें जो है स्टूडेंट अवेलेबल थे नहीं, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए वह सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड कर गए, मतलब बिना स्टेट सर्टिफिकेट के बीपीएससी क्वालिफाइड कर गए। और विभाग के द्वारा जांच नहीं किया गया और वहाँ पे क्या कर दिया गया, उनको ज्वाइन कर दिया गया, उनको प्रोविजनल जो आपका अलॉटमेंट ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट देकर उनको ज्वाइन कर दिया गया। क्योंकि सरासर ये आपका यह गलत प्रोसेस थी, क्योंकि अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है देन आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो TRE 2 में देखने को मिला, जो TRE 2 जो है इसमें आपको देखने को मिला कि जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड होते हैं उसी समय तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब जो आपका स्टेट 2019 जो हुआ, मतलब स्टेट 2019 में जिस समय स्टूडेंट अपीयर हुए होंगे उसी समय स्टूडेंट को PG कंप्लीट होना चाहिए था प्लस PGDCA, तभी आप एलिजिबल थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट के द्वारा क्या किया गया, वह विथआउट सिर्फ उनके पास PG का डिग्री नहीं था फिर भी वह स्टेट में बैठ कर 2019 में और क्वालिफाइड भी कर गए। और PG का डिग्री वह कब कंप्लीट किए हैं, 2019 के बाद 22 में कंप्लीट किए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो है आपको यह नोटिफिकेशन के विरुद्ध जो है आपका शामिल हुए हैं। कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास जैसे अभी आपका स्टेट 2025 का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, जिसको स्थगित कर दिया गया है, इसमें जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट मान लीजिए सपोज कि वह बीटेक किए हुए हैं कोई भी अनदर स्ट्रीम से, ठीक है, और उनके पास PGDCA में वो मतलब कोर्स कर रहे हैं, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, अगर फिर भी स्टूडेंट ये फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वह सरासर गलत होगा। इनको जो फिर जॉब छोड़ के इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का मतलब ही होता है कि उस समय तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको जॉब से आप हटाना पड़ेगा, नहीं तो उनको जब भी पकड़ाएंगे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उनको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा बात हम आपको बतलाएं कि अगर आप डिप्लोमा वाले हैं या सिर्फ आप BCA किए हुए हैं या भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, ये सरासर गलत है। अगर आप BCA किए हुए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपके पास BCA प्लस PG कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप PG में एडमिशन लिए हुए हैं फॉर्म अप्लाई कर दिए, ऐसा सरासर गलत है, ठीक है। जब तक आप, इसीलिए जो है आपका जिस समय फॉर्म अप्लाई होता है आपका डिग्री सर्टिफिकेट मांगा जाता है, मतलब मार्कशीट भी मांगा जाएगा और आपका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, इसीलिए आपको दोनों देना अनिवार्य होता है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते हैं स्टेट का, ठीक है। यही अपडेट है। और देखिए कितना स्टूडेंट बाहर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ के भी गए हैं क्योंकि उनके पास गलत सर्टिफिकेट था और उनको पता भी चल गया, जिससे कारण जो आपका जॉब रिजाइन कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट निकालेगी तो दिक्कत होगा, खुद से निकल जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट बाहर होंगे
वो सारे सीट जो आपको TRE 4.0 में देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट गए भी हैं, तो देखिए जल्द से जल्द जो सारे स्टूडेंट जो अयोग्य है वो बाहर हो जाए और योग्य अभ्यर्थी को मौका मिले। यही आपका अपडेट है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।